आज मैं आपको मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आज हम इस टॉपिक को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर समझेंगे। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन बेटर है या डिसिप्लिन। असल सवाल है, कौन आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है और क्यों। इस वीडियो में आप समझेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करता है, डिसिप्लिन असल में क्या होता है। तुमने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। लेकिन अगर तुम सच में गहराई में जाओ तो ये सिर्फ आधा सच है। असल सवाल मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन का नहीं है। असल सवाल है, तुम अपने माइंड को किस तरह प्रोग्राम कर रहे हो। समझो, तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है। ये लॉजिक से कम और पैटर्न से ज्यादा चलता है। और यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना है, ये तुम्हें सेफ रखने के लिए बना है। मतलब तुम्हारा हर डिस्ट्रैक्शन, हर आलस, हर टालना, ये फेलियर नहीं है, ये ब्रेन की प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी है। अब सोचो, अगर सिस्टम ही ऐसा है तो तुम सिर्फ मोटिवेशन से कैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। स्पार्क शुरू करता है, लेकिन इंजन चलाता है। और इंजन बिना सिस्टम के नहीं चलता। टॉप 0.01% लोग क्या करते हैं? वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो अपने सिस्टम को बदलते हैं। एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारा फोन पास में है तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। इसलिए स्मार्ट लोग खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोचना कंफ्यूजन लाता है। तुम जितना सोचोगे उतना फंसोगे। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा एक्शन लेते हो, तुम्हारा माइंड साफ होने लगता है। इसलिए परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, पहला छोटा स्टेप चाहिए। हैबिट्स डिसिप्लिन का ऑटोमेशन है। जब तुम बार बार कुछ करते हो तो वो मुश्किल नहीं रहता, वो नॉर्मल बन जाता है। और जब कुछ नॉर्मल बन जाए तो उसमें एफर्ट नहीं लगता। इसलिए रियल गोल क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड रहना नहीं, ऑटोमेटिक बनना। ब्रेन को बिग गोल से डर लगता है, लेकिन स्मॉल टास्क से नहीं। अगर तुम कहो मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ब्रेन बोलेगा नहीं। लेकिन अगर तुम कहो बस 5 मिनट पढ़ूंगा, ब्रेन बोलेगा ठीक है। और यही सीक्रेट है, स्मॉल विंस इक्वल्स बिग चेंज। डिसिप्लिन इमोशंस के खिलाफ नहीं जाता, वो इमोशंस को इग्नोर करना सिखाता है। तुम्हारा मूड कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। एक दिन 10 घंटे पढ़ना और 5 दिन कुछ नहीं करना, ये फेलियर है। लेकिन रोज 2 घंटे पढ़ना, ये कंपाउंडिंग है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम सोचते हो मैं आलसी हूं, तो तुम वैसे ही एक्ट करोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। इसलिए खुद से ये मत कहो मुझे पढ़ना है, कहो मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। डिसिप्लिन पेन को खत्म नहीं करता, वो पेन को मीनिंग देता है। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो मुश्किल आसान लगती है। डिस्ट्रैक्शन असली समस्या नहीं है, क्लैरिटी की कमी असली समस्या है। जब तुम्हें पता नहीं होता क्या करना है, तब तुम कुछ भी करने लगते हो। इसलिए हर दिन का प्लान क्लियर होना चाहिए। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। एक बार तुम चलने लगे तो चलना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। सक्सेस एक इवेंट नहीं है, ये एक रिपीट होने वाला प्रोसेस है। तुम एक दिन में सफल नहीं बनते, तुम रोज बनते हो। और यही रीजन है कि बोरिंग चीजें काम करती हैं। अब एक हार्ड ट्रुथ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा,
कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई कोट, कोई इंस्पिरेशन, ये सब टेम्परेरी है। रियल चेंज तब आएगा जब तुम बिना मन के भी काम करोगे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एक सिस्टम की, एक रूटीन की, एक आइडेंटिटी की। और जब ये तीन चीजें सेट हो जाएं, तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मन नहीं कर रहा, याद रखना, मन का काम है बदलना, तुम्हारा काम है काम करना।